हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि ट्रांसपिरेशन का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन ये होता है कि जो प्लांट होते हैं वो हम जानते हैं कि वो जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब सॉइल में जो वाटर होता है उसको रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी पूरी बॉडी में जाता है, वो लीफ में जाता है और फिर वो वेपर बनके जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वो वाटर वेपर बनके बाहर निकल जाता है। तो इसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। मतलब वाटर का वेपर बनके प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाना, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? अगर एडवांटेज की बात की जाए तो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट का सरफेस है वो कूल रहता है, उसका टेम्परेचर डाउन रहता है, वो ठंडा रहता है, क्योंकि जो वाटर हीट होता है वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता, तो कूल रहता है। और एक एडवांटेज ये भी होता है कि जो वाटर वेपर बन के बाहर निकलता है, तो जब वेपर बन के बाहर निकलता है तो उसी से नीचे का वाटर फिर ऊपर की तरफ खींचता चलाता है। मतलब ये कि वाटर वेपर बन के बाहर निकला करता है और रूट से वाटर ऊपर की तरफ खींचा करता है, तो इसको कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का, ये ही मेन एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये कि प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 96% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ये पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर वाटर वेपर बन के बाहर नहीं निकलेगा तो फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट को अपनी तरफ से एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। वो एक प्रोसेस है कि ऊपर वेपर बन के वाटर बाहर निकला करता है और उस जगह को फिल करने के लिए वो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के रूट, वो वाटर लिया करते हैं। तो ये सारे तो एडवांटेज हो गए। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कि प्लांट को जितने वाटर की नीड होती है उसका नियर अबाउट 98% वाटर तो वेपर के मतलब वेपर बन के बाहर निकल जाता है। मतलब ये कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है 98%। केवल 2% वाटर की नीड होती है, तो ये वेस्ट है वाटर का। और अगर एक्सेस वाटर निकल जाए, कई बार ज़्यादा वाटर निकल जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा वाटर वेपर बन के निकल जाता है, तो क्या होता है फिर पत्तियां उसकी लटक जाती हैं, मुरझा जाती हैं, उसमें विल्टिंग हो जाती है। जब एक्सेस ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो इसी से बचने के लिए जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मतलब वो प्लांट जो कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर वाटर की कमी होती है, जो डिजर्ट एरिया होता है, जहां पर वाटर बहुत नीचे होता है, वाटर बहुत कम होता है, तो वहां पर क्या होता है, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी लीफ जो होती हैं वो अक्सर मॉडिफाइड होकर स्पाइन में चेंज हो जाती हैं, ताकि उनसे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो सके और वो विल्टिंग से बचें और वाटर लॉस से बचें। तो ये तो जीरोफिटिक प्लांट में होता है। वाटर लॉस जो होता है वो एक तरह से एनर्जी लॉस होता है प्लांट के लिए, लेकिन ये चूंकि प्लांट के लिए ज़रूरी भी है तो इसलिए ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है नेसेसरी एविल, मतलब ज़रूरी बुराई। ये बुराई है प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है साथ में। तो नेसेसरी एविल से ही आइडिया हो जाता है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एविल है तो इसका मतलब डिसएडवांटेज है, नेसेसरी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज है, तभी ये नेसेसरी है। तो उम्मीद करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।